हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, जो कि हम अल्काइंस पढ़ रहे हैं। अल्काइंस का मतलब होता है कि जब दो कार्बन के बीच हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है, वो हमारे पास अल्काइंस कहलाते हैं। एक हमारे पास होता था अल्केन्स, जिसमें से कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होती थी। दूसरा हमारे पास था अल्कीन्स, जो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता था। अब ये हमारे पास अल्किन्स हमने कंप्लीट किए और अल्काइंस जो है हमने स्टार्ट की है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने अल्काइंस के इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और उसके साथ ही हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइंस मेथड नंबर 1 हमने पढ़ा था, जो कि हमारे पास था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फेसिनाइल डाइहैलाइड्स। अब उसका सेकंड प्रिपरेशन मेथड है एंड थर्ड प्रिपरेशन मेथड है। मोस्टली इसके 3 प्रिपरेशन मेथड्स है, जिसमें से इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ आएगा कि अल्काइंस जो है वो हमारे पास कैसे प्रिपेयर होते हैं। ये तीनों हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है। अब जब हम रिमूवल कराएंगे, पहले टॉपिक को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डी का मतलब हमारे पास होता है रिमूवल। हेलोजिनेशन का मतलब होता है वहाँ से जहाँ पे हमारे पास एलोजिन ग्रुप लगे हुए हो, जहाँ पे एलोजिन ग्रुप लगे होंगे उसकी रिमूवल कराएंगे, और जहाँ पे टेट्रा हेलाइड्स होंगे। मिसाल के तौर पर हम अल्केन्स ले रहे हैं। अल्केन्स में से 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, हेलाइड का मतलब होता है एलोजिन ग्रुप, ठीक है। तब अब हम जब टेट्रा हेलाइड्स यानी 4 एलोजिन ग्रुप जहाँ पे लगे हुए होंगे, उसमें से जब डीहेलोजिनेशन कराएंगे यानी हेलोजिन की रिमूवल कराएंगे, तब हमारे पास अल्काइंस जो है वो प्रिपेयर होगा। अब जब हम रिमूवल कराएंगे हेलोजिन की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेटल भी यूज़ करेंगे, एक्टिव मेटल, जिसमें से हमारे पास है जिंक और मैग्नीशियम। अब आप सबको पता होगा कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि सीरीज हमारे पास इसकी कैसी आती है, और जिंक और मैग्नीशियम हमारे पास कहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं और कितने रिएक्टिव है। तो हम यहाँ पे हम 2 स्टेप में ये रिएक्शन करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास अल्काइंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जिंक और मैग्नीशियम जो है वो सूटेबल एक्टिव मेटल जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पे रिएक्शन जो है वो सूटेबल हो रहा है। बट अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, हम इसको माइंड में रखने के लिए, याद करने के लिए एक ट्रिक बनाएंगे, जैसे कि पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। अगर यानी ये एक ट्रिक है, इस सेंटेंसेस को यानी सेंटेंस के फॉर्म में अगर आप याद करेंगे, एक जुमले बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्डर के कौन से यानी अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, जिंक है और पोटाशियम है, जो भी है उसकी पोजीशन कौन सी आ रही है, ठीक है। जो मोस्ट रिएक्टिव है वो कौन सा है, जो लीस्ट रिएक्टिव है वो कौन सा है। अब इसी सेंटेंस के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा पहले आ रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर में। जो हमारे पास मैग्नीशियम है और यानी मी आ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग, तो लर्निंग मी से लर्निंग तक जो है ये हमारे पास इसका जो है मिडल ऑर्डर है, ठीक है। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ये हमारे पास मिडल है। मिडल यानी रिएक्टिव है, मिडल पोजीशन इसकी आ रही है। बट जो अपर वाले हैं वो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो नीचे वाले हैं। बट ये जो दरमियान वाले हैं वो मिडल रिएक्टिव है, जिसमें से हमने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने एक्टिव मेटल यहाँ पे ले लिए, अब हमारे पास, हमें पता होता है कि कार्बन में हमारे पास 2 शेल प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होते हैं, उसका मतलब ये भी होता है कि इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन हमारे पास बॉन्ड ही बना सकता है,
तो हमारे पास जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? अब हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ऑक्टेट रूल होता है, एक हमारे पास डुप्लेट रूल होता है। डुप्लेट रूल में हमारे पास जो लास्ट शेल होता है उसमें कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करने होते हैं जिससे वो स्टेबल होगा। बट अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें यानी किसी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तब ही वो स्टेबल होगा। बट अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन को हम देखेंगे, कार्बन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से मौजूद है, ठीक है? अब इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये इसका लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो और ये स्टेबल हो जाए। अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपने साथ किसी और का जो है बॉन्डिंग करवा देगा और ख़ुद को स्टेबल करेगा। अब ये कैसे हमारे पास आके रिएक्शंस होंगे? कार्बन का पहले आप लोगों को पता चल गया है। अब ये कार्बन आया है, ठीक है, हमने अल्केन्स लिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 4 हैलाइड ग्रुप लगे हुए हो। अल्केन्स का पहले मैंने मतलब बताया था कि जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमने यहाँ पे अल्केन्स लिया है जिसमें हमारे पास 4 ब्रोमीन यानी 4 एलोजिन ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हम जिंक जो है वो एक्टिव मेटल जो है अब डालेंगे, जिसमें से हम ये क्या करेंगे, अल्केन से हम अल्काइंस प्रिपेयर करेंगे। ये जिंक आएगा, इस 2 ब्रोमीन को निकालेगा खुद के साथ, जो कि हमारे पास ZnBr2 यानी रिमूवल कराएगा, ठीक है? जो कि ZnBr2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब जब ये रिमूव हो जाएगा तो मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है? अगर 4 बॉन्ड उसके ना हो तो वो अनस्टेबल होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 2 ब्रोमीन निकल जाएंगे। अब ये 2 कार्बन किसी कोई और है भी नहीं कि ये लोग जाके बॉन्डिंग करे। अब ये कार्बन क्या करेगा, अब जब कोई और होगा ही नहीं, कोई एटम वगैरह इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ये आके खुद एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे को स्टेबल करेंगे। अब ये हमारे पास अल्कीन बन जाएगा, ठीक है? सिर्फ 2 ब्रोमीन ग्रुप जो है वो रिमूव हुए हैं। ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन होगा। पहले में हमारे पास 2 ब्रोमीन जो है वो निकल गए, अब ये हमारे पास अल्कीन्स बन गया। अब वही अल्कीन्स को जब हम वापस सेकंड स्टेप में लेंगे, उसी तरह एक्टिव मेटल डालेंगे, जो कि अब ये 2 ब्रोमीन जो बच गए हैं, जिंक जो है वो इन दोनों को भी रिमूव कर देगा अपने साथ। जब ये रिमूव कर देगा, ZnBr2 वापस निकल जाएगा और अब ये क्या होगा, का जो है ये ब्रोमीन निकल जाएगा। अब ये मजबूर होंगे कि एक और बॉन्ड जो है वो कार्बन टू कार्बन एक दूसरे के साथ बना ले। अब ये यहाँ पे एक और बॉन्ड बना लेगा जो कि हमारे पास अल्काइन बन जाएगा। अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब हमने क्या किया है, अल्केन से हमने अल्कीन बनाया, अल्कीन से हमने जाके अल्काइंस बनाया। सिंपली हम कह सकते हैं कि कैसे हमने अल्केन से अल्काइंस बनाया। ये तो हमारे पास कि हमने 4 जो टेट्रा हैलाइड्स लगे थे उनकी डीहेलोजिनेशन करवा दी, यानी उसकी रिमूवल करा दी, और रिमूवल कराने से हमारे पास अल्काइंस बन गया। अब इसका थर्ड मेथड है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ज़रिए से लाइसिस तोड़ना, यानी इलेक्ट्रिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक ज़रिए से तोड़ना ऑफ साल्ट ऑफ, यानी साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वो साल्ट जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, 2 ग्रुप प्रेजेंट हो ये वाला, और हमारे पास अनसैचुरेटेड हो, उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, ये चीज़ हो, और तब ही इसकी जाके हम उसकी तोड़फोड़ करा दे बिजली के ज़रिए या इलेक्ट्रोलाइज करा दे। अब क्या होगा, बिजली से मतलब ये नहीं है कि हम उसको करंट देंगे। सिंपली हम अब जाके इसका मेथड पढ़ेंगे कि कैसे। अब हमारे पास हमने लिया है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये अनसैचुरेटेड हो गए। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, यानी ये वाला ग्रुप जो है वो 2 बार मौजूद है, यानी डाई है, 2 है।
2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अब इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उस वक्त हमारे पास वाटर भी मौजूद होगा, तो ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइजेशन से मतलब है कि ये आयन में, यानी ये जब टूट जाएगा तो इसके आयन्स बन जाएंगे। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, जब हमारे पास ये सॉल्ट आ जाता है, ये सॉल्ट इसमें से यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम भी लग सकता है, सोडियम भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोटाशियम अलग केस लिया है। जब ये आएगा सबसे पहले स्टेप में ये इसके ये हमारे पास खुद को आयनाइज कर देगा। ठीक है, आयनाइज करने से क्या होगा, जो ये पोटाशियम है ये यहाँ से टूट जाए। जब ये यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, जिसके लास्ट शेल में हमारे पास या जिसकी हमारे पास ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। लास्ट शेल में हमारे पास अब 8 इलेक्ट्रॉन को हमने पूरा करना है। 2 इधर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके सेकेंड शेल में सॉरी ये एक्स्ट्रा बन गया है, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम ऑक्टेट रूल पूरा करेंगे तो उसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम डुप्लेट रूल पूरा करेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। अब यहाँ पे 6 है, तो हमने क्या करना है, 2 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेंगे कि उसका ऑक्टेट रूल जो है वो पूरा हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन तो हम डाल नहीं सकते, बट ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 यानी बॉन्डिंग करेगा, इसकी 2 बॉन्डिंग होंगी, जो कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शेयर होंगे और जिससे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा। बट अब ये क्या होगा, अगर डुप्लेट, ये तो ऑक्टेट का मैंने समझा दिया। डुप्लेट में क्या होगा, अगर ये हमारे पास लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा हम किसी और से बॉन्ड करवा दे तो उसका डुप्लेट जो है वो पूरा करा दे। अब ऑक्सीजन के केस में हमने ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो ही हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल होगा। अब जब पोटाशियम की बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन से टूट जाएगी, अब इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक बॉन्ड अब बना रहा है, ये अनस्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को 7 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है, अब इस पे 7 है। तो अब इसकी कोशिश होगी कि ये कहीं और से एक और बॉन्ड बना ले, ये स्टेबल हो जाए, इसके लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन को बोलेगा कि मेरे साथ एक और बॉन्ड बना लो, मुझे स्टेबल होना है। कार्बन जो है, कार्बन का भी हमने पढ़ा था कि 4 बॉन्ड ही बनाएगा। अब कार्बन कैसे 5 बॉन्ड बना सकता है, एक स्टोरी के ज़रिए से हम मतलब स्टोरी समझे इसको, कि अब ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ ज़िद करेगा। ऑक्सीजन जो है वो यानी इसको छोटा बच्चा समझ ले, और अब ये कार्बन को बोलेगा कि मेरे साथ सेकंड बॉन्ड बना लो। कार्बन नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अब ये क्या करेगा, जिद करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे फेंक देगा। जब इसको पता होगा कि मैं ये फेंकूंगा तब ये डायरेक्टली जो है मेरे साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसको माँ ही इसका समझ ले कि इसकी माँ है। अब ये जब अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पे फेंक देगा, अब कार्बन मजबूर होगा, अब इसको तो नाराज़ नहीं कर सकता। कार्बन जो है ये अपने नाइबर वाले कार्बन से अपना बॉन्ड जो है वो तोड़ देंगे, ये दोनों वाले कार्बन। अब जब ये 2 बॉन्ड तोड़ देंगे, अब इस कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन को बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना रही हूँ या बना रहा हूँ, जो भी है। तो कार्बन जो है अब इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ा, यहाँ से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब ये तो हमने पढ़ा कि कैसे ये बॉन्डिंग टूट जाएगी, ये वो। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब ये है कि अगर हम कोई बैटरी ले रहे हैं, उसका निगेटिव पोल हमेशा उसको हम बोलते हैं कैथोड, दूसरे को हम प्लस साइड को हम बोलते हैं एनोड।
इस वाले स्टेप में क्या होगा, जब पोटेशियम रिमूव हो जाएगा इस पे माइनस साइन आ जाएगा, ये अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे हमने वाटर भी लिया था, वाटर में हम जब देखेंगे, जब वाटर ही हमारे पास टूट जाएगी वो हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन में आ जाएगी और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब हमारे पास पहले एनोड वाले को देखते हैं, ये एनो अब ये माइनस जो है, माइनस साइड जो है जब प्लस की तरफ आ जाएगा एनोड में, तब ये हमारे पास ये वाला सिस्टम होगा कि ये यहाँ पे ये वाली बॉन्डिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे और ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा एनोड पे ही, और कार्बन जो है इसके साथ अपने बॉन्ड तोड़ देगा। अब सबसे पहले क्या होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास, यानी ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ठीक है, ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फ्री हो गया। अब ये क्या करेगा, यही वाला सिस्टम वही वाली स्टोरी जो है वो यहाँ पे अप्लाई करो कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये तोड़ देगा। जब ये तोड़ देगा यहाँ से बॉन्डिंग इस स्टेप में, तो ये हमारे पास CO2 बन जाएंगे, यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। ये वाले मजबूर होंगे एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा तभी वो स्टेबल होगा। अब इनको एक और बॉन्ड चाहिए कि एक दूसरे से बना ले या किसी कोई और 2 एटम आके इसके साथ बॉन्ड बना ले। अब 2 और एटम कहाँ से आएंगे, नहीं है, क्योंकि वो एटम है ही नहीं, तो हमारे पास क्या होंगे, ये 2 कार्बन जो है वो खुद ही एक दूसरे के साथ एक और बॉन्ड बना लेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हमारे पास इथाइन बन जाएगा। इथाइन और 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास आके एनोड पे बन गए हैं। अब हमारे पास बारी आती है H2O की। H2O में जब हमारे पास यानी दो हाइड्रोक्साइड आयन बन गए और 2 हाइड्रोजन जो है बन गए, इस पे हमारे पास हाइड्रोजन पे हमारे पास प्लस चार्ज होता है और ये हमारे पास आएगा कैथोड की तरफ, कैथोड पे हमारे पास माइनस चार्ज होता है। अब ये हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास आके बन गया, हमारे पास 2 हाइड्रोजन आए थे कैथोड के पास, ये हमारे पास H2 बन गया, ठीक है, कैथोड पे हमारे पास H2 बन गया। अब ये जो 2 हाइड्रो ऑक्साइड आयन थे और यहाँ से हमारे पास जो 2 पोटेशियम जो थे वो रिमूव हो गए थे, अब ये हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन में ही पड़े थे। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना लेंगे, सॉरी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेंगे। हमारे पास क्या था, ये 2 पोटेशियम वहाँ से हमें मिले थे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से हमें मिल गए। इन्होंने क्या किया, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। टोटल हमारे पास रिएक्शन कैसे हुआ, जब हमने ये साल्ट अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट लिया था। अब जो हमारा टोटल रिएक्शन हमने लिया था वो था हमारे पास के अनसैचुरेटेड, हमने बोला था कि अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि जिसके साथ हमारे पास वाटर भी है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो वहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि एनोड में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए और कैथोड पे H2 बन गए हमारे पास, और इथाइन जो है वो हमारे पास एनोड पे बन गया और 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन में ही बन गया। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे पास अल्काइंस प्रिपरेशन हमने पढ़े थे, उसके 3 मेथड्स थे और तीनों जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जाके हम इसके रिएक्टिविटी और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जितने भी इसके रिमेनिंग टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।